अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं साउंड। साउंड में हमने पढ़ा वेव के बारे में, हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव्स के बारे में। मैंने आपको कल पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जिसमें मैंने आपसे कहा था वेव लेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में और वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ ट्रांसवर्सल वेव। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है तो इसमें कंप्रेशन और रियरफेक्शन बनते हैं। तो कंप्रेशन और रियरफेक्शन क्या हो गए, और इसी तरह हमारे पास किसी भी ट्रांसवर्सल वेव में फॉर्मेशन होती है क्रस्ट और ट्रफ की। तो आज हमें यही पढ़ना है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन क्या हो गया, क्रस्ट और ट्रफ हम किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कंप्रेशन क्या होता है, ए रीजन इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव वायर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो पार्ट होता है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर और क्लोजेस्ट टू ईच अदर देन दे नॉर्मली आर। नॉर्मली जितने पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इस पोर्शन में, इस पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इस रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कंप्रेशन जो होता है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम चूँकि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसमें ग्रेटर डेंसिटी होती है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की। यहाँ पे देख लो आप प्यारे बच्चों, हमारे पास ये पोर्शन जो है कंप्रेशन का, मैंने दिखाया लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं ये नज़दीक हैं, साथ साथ हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे इस पोर्शन में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ग्रेटर डेंसिटी है और यहाँ पे लेस डेंसिटी है, और फिर यहाँ पे और ग्रेटर डेंसिटी है और फिर यहाँ पे लेस डेंसिटी है। तो मतलब मेरा कहने का यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों, कंप्रेशन जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, और चूँकि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं कह सकता हूँ ए रीजन or a portion in a longitudinal wave, sound wave, where the particles of the medium are closest to each other than they normally are. नॉर्मली जितना वो होते हैं उससे ज़्यादा क्लोज होते हैं कंप्रेशन में। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये साउंड वेव ही होती है। साउंड वेव जो हमारे पास है, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है रियर फैक्शन। रियर फैक्शन क्या हो गया, ए रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वायर द पार्टिकल्स आर फारदेस्ट अपार्ट। मतलब ये वो पोर्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। मतलब इतने जितने नॉर्मली होते हैं दूर होते हैं उससे ज़्यादा दूर होते हैं। किस पोर्शन में, रियर फैक्शन में। ठीक है, तो कंप्रेशन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम साथ साथ होते हैं, क्लोज होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे रियर फैक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम दूर दूर होते हैं और यहाँ पे लेस डेंसिटी होती है। और अब देख लो आप यहाँ पे, रियर फैक्शन इज़ अ सक्सेशन ऑफ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन इज़ अ सक्सेशन ऑफ रियर फैक्शन। मतलब है कंप्रेशन के बाद रियर फैक्शन बनता है और हर रियर फैक्शन के बाद क्या बनता है, कंप्रेशन। इस तरह जो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। इस तरह वेव करती है ट्रैवल। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ आपको और प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपसे जो हमारे पास कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में, साउंड वेव में वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है, वो रीजन होता है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और ग्रेटर डेंसिटी होती है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की। और जो रियर फैक्शन होता है ये वो रीजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, दे आर फर्दर अपार्ट दैन दे नॉर्मली आर। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की जो होती है लेस डेंसिटी होती है। डेंसिटी मालूम है आपको प्यारे बच्चों, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ जो होता है इसकी फॉर्मेशन होती है ट्रांसवर्स लेयर में। मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि हमारे पास जब वाटर में हम किसी पॉन्ड में हम स्टोन फॉल करते हैं, स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रिपल्स बनती हैं।
वहाँ पे रिपल्स की फॉर्मेशन होती है। देखो, ए क्रस्ट पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन ए वेव with the maximum value of upward displacement within the cycle. A, a crust is a point on a surface wave where the displacement of the medium is at maximum. देखो यहाँ पे ये जो है ये है प्लान ऑफ ज़ीरो प्रोपगेशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैं ये करते हैं अपवर्ड मूवमेंट, फिर करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर अपवर्ड, फिर अगेन डाउनवर्ड। मैंने अभी कहा आपको ट्रांसवर्सल वे में जो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वो करते हैं टू एंड फ्रो मोशन, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव में ये करते हैं अपवर्ड मोशन देन डाउनवर्ड मोशन। प्लेन ऑफ ज़ीरो प्रोपगेशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की, इसे हम कहेंगे क्रस्ट। और यहाँ पे तो मैं कहूँगा एलिवेशन जो होती है ट्रांसवर्सल वेव में, जो एलिवेशन होती है वेव की पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। और यहाँ पे डिप्रेशन जो है, यहाँ पे जो डिप्रेशन बनती है, यहाँ पे अगेन डिप्रेशन बनती है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ। सो वी कैन से दैट ट्रफ इज द अपोजिट ऑफ क्रस्ट। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको कि प्लेन ऑफ ज़ीरो प्रोपगेशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की, अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है ऊपर की ओर, तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट। और डाउनवर्ड जो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्लेन ऑफ ज़ीरो प्रोपगेशन, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे इसे आगे इंशाल्लाह।